शुभ 24 न्यूज चैनल अब रफ्तार मीडिया पर राजस्थान का उभरता हुआ सैटेलाइट चैनल शुभ 24 न्यूज राजस्थान की राजनीति और आम जनता से सीधा संवाद और सरोकार निभाता, आपकी आवाज को मुखरता से उठाता शुभ 24 न्यूज चैनल और अपनी तेज तर्रार रिपोर्टिंग दिखाने का सुनहरा अवसर। तो आइए हमसे जुड़ें आज ही, मौका है अपनी बुलंद आवाज को स्क्रीन पर लाने का। तो देर किस बात की, अभी सेंड कीजिए अपना CV। गांव, ढाणी और शहर, जनता के मुद्दे, राजनीति, खेल जगत, क्राइम, चुनावी चौपाल आदि उठाएं जनता की आवाज। सभी नौजवानों से लेकर यूट्यूबर तक को सभी के लिए मौका है। आएं और हमारे साथ जुड़ें और आने वाले विधानसभा चुनाव में दिखाएं अपनी रिपोर्टिंग का जलवा। शुभ 24 न्यूज चैनल राजस्थान पर। कॉन्टैक्ट नंबर 7877971692। जीमेल shub24official@gmail.com। धन्यवाद। नमस्कार, मैं अमित त्यागी शुभ 24 न्यूज चैनल से, जो सैटेलाइट पे रफ्तार टीवी के साथ है। और आज हमारे यहाँ जो है स्टूडियो में बीजेपी से मल्टी टैलेंटेड जो व्यक्ति हैं वो आए हैं। मनीष पारिक जी। मनीष जी एक अधिवक्ता हैं, ONGC के इंडिपेंडेंट डायरेक्टर हैं, पार्षद हैं और साथ साथ में भारतीय जनता पार्टी के प्रवक्ता भी हैं। नमस्कार मनीष जी, आपका यहाँ पे आने के लिए। चुनाव बहुत नजदीक आ गए हैं, लगभग 6 महीने चुनाव के रहे हैं और सभी पार्टियां अपनी अपनी तैयारियां में कोई कसर नहीं रह रही है। लेकिन अलग अलग टॉपिक, राजस्थान एक विधाओं का जो है वो स्टेट रहा है, राज्य रहा है और यहाँ पे अलग अलग विधाएं आ रही हैं। कई पायलट जो है वो अपनी टीम के साथ संघर्ष हैं, कहीं गहलोत अपने आप को बचाने के लिए हैं और बीजेपी दोबारा सत्ता हासिल करना चाह रही है। तो पहला मेरा सवाल मनीष जी से यही रहेगा कि बीजेपी की स्ट्रेटजी क्या है अगर उसे वापस सत्ता में आना है? बड़ी बात यही है कि एक तो सेवा का आधार है। बीजेपी ने जो सेवा करी है लोगों की, जो मैन ओरिएंटेड डोमिनेशन भाजपा की नीतियों का है, मैन टू मैन, आई टू आई कांटेक्ट की बात है, उनके अपने दर्द हैं, उनको निवारण करने की बात है। एक बात तो भाजपा का अपना सेवा का प्रस्तुतिकरण है। दूसरी बात जो कांग्रेस पार्टी ने डिस्कम्युनिटीज करी हैं, कांग्रेस पार्टी ने जो लोगों के साथ अन्याय हुआ है, जैसे महिला उत्पीड़न के विषय हैं, 12,000 बलात्कार हुए पिछले 24 महीनों में। तो 1-2 साल में जिस तरह से हालात रहे हैं, इसी तरह से जो बेरोजगारों को कहा था नौकरी दे देंगे, नहीं दिए। 1,38,000 नौकरियां थी, हाई कोर्ट में लंबित पड़ी है, कुछ कोर्ट में लंबित पड़ी है, कोई और कारण है, उन सबको हम दिला देंगे। लेकिन मजे की बात यह है त्यागी जी, केवल 38,000 नौकरियां उनमें से मिली है, 39,000, और टोटल नौकरियां इन्होंने 79,000 दी है। राज्यपाल के अभिभाषण में कुल मिलाकर 3 लाख नौकरियों का दावा अभी तक कर चुके हैं कि दे देंगे, और दिए टोटल 79,000 है। तो युवाओं को ठग लिया है। सबको कह दिया था कि 3,500 रुपये भत्ता दे देंगे, वो भी नहीं दिया बेरोजगारी का। तो इस तरह से बहुत सारी डिस्कम्युनिटीज हैं। महिलाएं सुरक्षित नहीं, मैंने निवेदन किया। बालिकाओं के साथ जो अत्याचार हुए हैं उसमें राजस्थान नंबर 1 है देश में। और इसी तरह से जो एमनेस्टी इंटरनेशनल ने जो दर बताई है अपराधों की, उसमें भी भारत में राजस्थान का नंबर 1 है। तो ह्यूमन एट्रोसिटीज हो, चाहे अब रास्ते चलते व्यापारियों से थैले लूट के ले जाना आम बात है। जोधपुर में जो गुंडे हैं वो घुस के ज्वेलर के लूट के ले जा रहे हैं। ऐसा वाकया राजस्थान में नहीं था, शांत प्रदेश था। और उसका कारण लोग कहते हैं कि योगी जी ने जो गुंडे भगा दिए उत्तर प्रदेश से, वो राजस्थान में घर कर गए। और यहाँ पे लड़ाइयाँ हो रही हैं, माफिया की गैंग लड़ रही है और उसका नुकसान राजस्थान की जनता को हो रहा है। तो हमको लगता है कि एक बिंदु ये भी है कि बीजेपी इस दर्द को प्रखरता के साथ उठाई है, तो उसके कारण चुनाव में लेके जाएगी। एक तरफ कांग्रेस अपने भीतर घास से परेशान है, वहां पे 2 गुट लड़ रहे हैं, बल्कि 2 नहीं, मैं कहता हूं कि और ज्यादा गुट हो रहा है। हनुमान बेनीवाल फैक्टर 1 है और बीजेपी में भी कहीं ना कहीं अभी तक ये समस्या आ रही है कि किसे आगे लिया जाए या किन सीटों पे किन लोगों को उतारा जाए। तो आपका क्या चरण रहेगा? क्या पायलट आपको ज्वाइन करेंगे या आप अपने लोगों को कैसे दोबारा रिस्ट्रक्चर करेंगे? गुजरात फार्मूला या कर्नाटक फार्मूला? हाँ, बात तो सही है कि फार्मूला तो वही बताएंगे क्या होगा, लेकिन जो पायलट कहाँ जाने वाले हैं इससे बीजेपी को कोई फर्क नहीं पड़ रहा, क्योंकि हमारे तो संघर्ष की कहानी है।
हमने बीजेपी ने लड़ाई लड़ी है राजस्थान की जनता की, उसके आधार पे। दूसरी बात, जो जातिवाद का जो इफेक्ट है वो इतना ज़्यादा फर्क डालता नहीं है, लेकिन जो सोशल इंजीनियरिंग है वो इम्पॉर्टेंट है, उसको फॉलो करेंगी बीजेपी, ये तो पक्की बात है। लेकिन जो अशोक गहलोत जी ने पायलट के बारे में जो दृष्टिकोण रखा था उसका नुकसान उनको होगा। उन्होंने कहा नाकारा है, निकम्मा है, तो युवाओं को मौका नहीं मिलता है वहाँ, और बीजेपी में युवाओं को मौका मिलेगा, इसलिए युवा जो हैं वो भाजपा के साथ रहेंगे। एक और फैक्टर जो हम लोग देख रहे हैं कि बहुत लंबे समय में जाटों और बीजेपी के बीच में कुछ अलगाव सा हो गया है। चाहे वो कारण हो, कोई अलग अलग कारण होते हैं, कभी किसान आंदोलन रहा, कभी पहलवानों का आंदोलन रहा। तो राजस्थान में जाटों को अपने फेवर में लेने के लिए आपकी पॉलिसीज क्या है? कि मैंने जैसे आपको निवेदन किया था कि साहब कि ये जो हमारे सतीश पूनिया जी प्रदेश अध्यक्ष रहे हैं, पर फॉर बीइंग अ जाट उनको अध्यक्ष बनाया, ये अब कैसे कह सकते हैं? वो अध्यक्ष हैं, हमारे 3 बार महामंत्री रहे थे और वो कोर कमेटी के मेंबर हैं, तो ही विल बी इन डिसीजन मेकिंग। और कितना संघर्ष हुआ है, आपने देखिए कि 11 आंदोलन कुल हुए, उनमें 3 में उनको चोट लगी और 7 में गिरफ्तारी दी। कुल मिलाकर जो ये युवाओं ने नाथी का बाड़ा बना दिया, इस सरकार को साबित कर दिया, उसके पीछे भी सीधा सीधा उनका संघर्ष रहा है। तो जो पेपर लीक प्रकरण है वो, इसी तरह से महिलाओं के उत्पीड़न का विषय है वो, युवाओं के साथ अन्याय है, नौकरियां नहीं दे रहे हैं वो, इसी तरह किसानों के साथ दिक्कत हुई है, समर्थन मूल्य पर बाजरा नहीं खरीदा और वो समर्थन मूल्य का बाजरा हरियाणा में जाके राजस्थान के लोगों ने बेचा, उसके लिए भी संघर्ष किया। तो निश्चित तौर पर सतीश पूनिया जी हमारे लीडर, तो मैं नहीं समझता कि सभी लोगों का जो कॉम्बिनेशन है वो भारतीय जनता पार्टी में है। राजपूत भी है, जाट भी है, SC ST भी बहुत इंपॉर्टेंट फैक्टर पे हैं, तो ब्राह्मण्स भी हैं। तो अल्टीमेटली बीजेपी ऑर्गेनाइजेशन है राष्ट्रवाद का, इसलिए जातिवाद को इसमें ज़्यादा स्थान नहीं है, पर सभी लोगों को बराबर मुखरता के साथ रोल है, भूमिका है। ज़्यादातर जो चुनाव हुए हैं वो बीजेपी ने लड़े हैं नरेंद्र मोदी के फेस पे, और लोकल जो फेसेस हैं उसे बहुत बार इग्नोर किया गया या उस फेसेस पे कभी चीज़ें नहीं हुई और बाद में जाके मुख्यमंत्री चेहरा बनाया गया। तो क्या इस बार भी बीजेपी नरेंद्र मोदी के चेहरे पे ही लड़ेगी? नहीं, निश्चित तौर पर एक अनुशासन की पार्टी है। आप समझ सकते हैं कि जो ऑर्गेनाइजेशन नरेंद्र मोदी जी के नेतृत्व में काम कर रहा है वो इतना विस्तार पाया है, इतनी इज्जत पाया है, दुनिया में उसका नाम हुआ है। तो निश्चित तौर पर ये जो एस्पेक्ट है वो संगठन का है। एक दूसरी बात, जो परिवारवाद के आरोप लगे कांग्रेस पार्टी पे, उसके बाद लोगों को लगता था कि एक मुखर व्यक्तित्व होना चाहिए, पूरी टुकड़ी, पूरे कार्यकर्ता एक टुकड़ी की जैसे चले, एक कदम उठता है एक साथ उठेगा, तो लगता है जैसे एक ही आदमी परेड कर रहा है। तो इट लुक्स लाइक दैट कि मोदी जी सब कर रहे हैं। निश्चित तौर पर संगठन का जो रवैया है वो मोदी जी के अनुसार है, और उसका कारण भी है कि वो हमारे नेता हैं, उन्होंने साबित किया है, उन्होंने दिशा दी है, उन्होंने मार्गदर्शन किया है, और उनकी एक आवाज़ पर भारतीय जनता पार्टी इकट्ठा है। तो ये कांग्रेस पार्टी को हमेशा जेलेसी होती है कि आप नया फेस घोषित करो, लोकल फेस घोषित करो, हमारा तो अशोक गहलोत है, तो उनके लिए हो सकता है। लेकिन जैसे मैंने कहा, भारतीय जनता पार्टी में वसुंधरा जी भी इम्पॉर्टेंट है क्योंकि वो राष्ट्रीय उपाध्यक्ष हैं, हमारे ओम प्रकाश जी माथुर भी इम्पॉर्टेंट है क्योंकि उपाध्यक्ष हैं, गजेंद्र सिंह जी केंद्रीय मंत्री हैं, हमारे जो कानून मंत्री हैं वो मेघवाल साहब हैं, वो भी इम्पॉर्टेंट है। तो जो प्रदेश अध्यक्ष हैं CP जोशी जी, वो भी इम्पॉर्टेंट है। तो सतीश पूनिया जी जो अभी अध्यक्ष रहे 3.5 साल, उनका कार्यकाल पूरा हुआ उसके बाद, वो भी इम्पॉर्टेंट है क्योंकि कोर कमेटी में तो है ही वो। तो सामूहिक निर्णय करके जो विषय है, तो मैं नहीं समझता कि किसी एक आदमी का निर्णय यहाँ रह जाता है, सब इम्पॉर्टेंट एस्पेक्ट पे चर्चा होती है। लेकिन हमारे जो नेता हैं वो नरेंद्र मोदी जी हैं, अपरिहार्य हैं और अनडिस्प्यूटेड हैं। और दूसरी बात, हमारी जो तरक्की है भारतीय जनता पार्टी, उसके वो सूत्रधार हैं। बीजेपी 200 विधानसभा पे एक साथ लड़ेगी या किसी जैसे शिवसेना या हरियाणा की जो पार्टी है उनके साथ कुछ गठबंधन पे लड़ेगी?
मैं समझता हूँ कि साथ लेके लड़ने की बात जो है उसमें गठबंधन का मुझे नहीं पता, ये तो टाइम बताएगा, कोर कमेटी डिसाइड करेगी, फैसला होगा। लेकिन ये सही बात है कि इंडिस्पेंसेबल किसी को नहीं छोड़ेगी कि ये बात है, इस बारे में कोई जरूरी होगा, सबको साथ रखेंगे, मिलकर चुनाव लड़ेंगे और जो भी है जीतने के लिए चुनाव बीजेपी लड़ेगी और सरकार बनाएगी। मनीष जी, क्योंकि आप यहाँ आए हैं और बीजेपी की नुमाइंदगी कर रहे हैं, तो एक क्वेश्चन और आपसे पूछना चाहूंगा, क्या ऐसा होगा कि जो पुराने चेहरे हैं, 70 साल 60 साल से ऊपर के जो पुराने चेहरे रहे हैं, जैसा गुजरात मॉडल यूज किया गया, क्या संभावना है कि वही मॉडल दोबारा यूज किया जाएगा? मैं सिर्फ आपसे एक एस्पेक्ट पूछ रहा हूँ कि इसकी बात है, ये पसंदीदा फॉर्मूला है कि नए लोगों को मौका मिलने से लाभ होता है, नई एनर्जी आती है। अब जो 3-4 बार लड़ लिया है, रह गया है, हार गया है, अवस्था ज्यादा हो गई है, तो उसकी एनर्जी लेवल में कुछ कमी आती है। तो मैं ये नहीं कहूँगा कि टिकट डिटर्मिनेशन में वो कोई रोल होता है, परंतु घर घर में जाना, मिलना, अभियान चलाना, एनर्जी के साथ काम करना और इंथ्यूजिज्म से काम करना, वो नए आदमी के साथ होता है। महाराष्ट्र में और गुजरात में जो भाजपा की सरकारें बनी उस समय प्रारंभ तौर पर उसमें यही था कि आधे से ज़्यादा नए लोग थे। अभी ये भी देखने में आया है कि भाजपा ने हमेशा नए लोगों को मौका दिया है और अब जो पॉलिसी तय होगी उसमें भी आप समझ सकते हैं कि युवाओं का चहेता, उनको ज़्यादा टारगेट करने वाला, मिलने वाला, उनको ज़्यादा लोगों की दुख दूर कर सके, इसके लिए एनर्जी के साथ लोगों से संपर्क बनाने वाला। क्योंकि अवस्था को देखते हुए ओवर कॉन्फिडेंस भी होता है, वो उसको कैजुअल लेने लग जाते हैं। कभी आप देखिए कि जो कांग्रेस के मिनिस्टर हैं पुराने वो जनता को कैजुअल ले रहे हैं, अहंकार में बोल रहे हैं, अब उनको जनता वो देखती रहती है कि ये वही आदमी है, इसको चुनाव हराऊंगा मैं अब की बार, तो इसका फर्क पड़ता है। चुनावों के दौरान बहुत अलग अलग फैक्टर्स होते हैं और इस चुनाव का बीजेपी के संदर्भ में क्या पॉजिटिव पॉइंट रहेंगे? क्या वो हिंदुइज्म पे जाएगी या वो अपने विकास मॉडल पे यूज करना चाहेगी? तो वो किस मॉडल को आगे लेके जाएगी? बात ये थी कि बीजेपी सरकार ने बहुत सारे ऐसे प्रकल्प चलाए थे, जैसे अंत्योदय बीजेपी की देन है। तो ये जो राशन वितरण की प्रणाली है, ये माननीय भैरव सिंह जी ने उस समय, आप देखते हैं कि पंचायत पे, चौपाल पे सबसे गरीब 5 नाम परिवारों के निकालिए। अब वहाँ पंचायत में झूठ बोलता नहीं कोई, कहेगा कि मैं गरीब सबसे हूँ, वो सब खुद निकालते थे और उस अंत्योदय योजना ऐसे शुरू हुई थी। तो जो आज ये मोदी जी 84 करोड़ लोगों को, 80 करोड़ लोगों को राशन का वितरण मुफ्त कर रहे हैं, निश्चित तौर पर जनता का विषय, गरीब का कल्याण ही मूल टारगेट है। जो रसोई गैस दे दी है, जो जहाँ पे गीली लकड़ियों से आंखों में धुआं जाता था, इसी तरह से शौचालय के लिए शाम होने का इंतजार किया जाता था, अब वो 14 करोड़ जगह पे, 34 करोड़ जगह पे अब बैंक खाते खोल दिए हैं। तो जो बाहर हसरत भरी निगाहों से बैंक को देखता था गरीब आदमी की ये तो अमीर की जगह है, वो आज सबके बैंक खाते हैं। तो जो गरीब कल्याण है वो भारतीय जनता पार्टी का मूल मंत्र है और उसी आधार पर चुनाव लड़ेंगे। एक दूसरी बात, जो इज्जत अफजाई हुई है दुनिया में बीजेपी की, या बीजेपी ने की है भारत की, कि आज रेपुटेशन के नाम से भारत का नाम लिया जाता है, तो हमारा राष्ट्रवाद का जो मॉड्यूल है वो सक्सेसफुल मॉड्यूल साबित हुआ है। हमने चाइना को भी, पाकिस्तान को भी किस तरह से मैनेज किया है। पाकिस्तान आज पूरे लेवल पे अकेला हो गया है, वहाँ पे सार्क सम्मेलन नहीं हो पाया है, ये मोदी जी को क्रेडिट जाता है। जब और पहली बार किसी राष्ट्रपति ने पैर छुए हैं जी, ये अपने आप में तो एक अलग, तो मुझे लगता है भारत का जो नाम हुआ है वो भी हमारा बात है, स्वाभिमान भारत, इज्जतदार भारत। और उसी लेवल पे भारतीय जनता पार्टी गरीब कल्याण का जो मकसद है उसका अपना टारगेट है ही अंत्योदय का, जो पंडित दीनदयाल उपाध्याय जी के हमारे मूल थ्योरी में है। गहलोत की महंगाई राहत कैंप भी चल रहा है और ये कितना इफेक्ट करेगा जनता को या बीजेपी को अपने उद्देश्य को पूरा करने के लिए? नहीं, मैं समझता हूँ त्यागी जी, इनको खुद ही की मुसीबत आने वाली है। जिन लोगों को गर्मी में लाइन में लगाया है उन सबको पता है कि 750 मेरे को पहले से पेंशन मिलती थी, वो बीजेपी की सरकार से मिल रही थी, 250 रुपये बढ़ाने के लिए मुझे धूप में लाए हैं। एक बात,
वो घर बैठे बैठे भी हो सकता था। तो जो वहां पे गश खाकर बुजुर्ग गिर रहे हैं, उनके जो परिवारजन है उनसे पूछिए आप, वो ये कहेंगे कि ये सब अब आपने 4 करोड़ रुपए का रिलीफ दे दिया और 10 करोड़ का टेंट लगा दिया, तो ये खर्चा क्यों? रोजाना आप देखेंगे उनके विज्ञापन पे कितना खर्चा हुआ है, और जो उसमें ना नॉर्मल तेल है ना राधा नाचेगी। कुल मिला के देखेंगे तो 250 रुपए का फायदा हो रहा है सिलेंडर पे, और उसको आपने 500 रुपए तक पे दे देंगे, और वहां पर उसके लिए लाइन लगवा रहे हैं। अल्टीमेटली कितने लोगों को बेनिफिट मिलेगा? वो ये जानते हैं कि ये मोदी जी का दिया हुआ सिलेंडर है, तो अल्टीमेटली इनको कुछ मिलने वाला नहीं है फायदा। इसी तरह से जो 24 लाख रुपए 25 लाख रुपए की इन्होंने संजीवनी योजना के लिए बात करी है, उसमें ज्यादातर बीमारियां उसमें कवर नहीं होती है, और सारे सरकारी अस्पताल ही कवर होते हैं, प्राइवेट में इलाज नहीं हो सकता, जो बीजेपी के समय में भामाशाह में होता था। इसी तरह से अभी जो आयुष्मान योजना में प्राइवेट में जिस तरह से 5 लाख तक का इलाज मोदी जी ने शामिल किया है, वो राजस्थान में कांग्रेस सरकार होने के कारण आयुष्मान का फायदा हमको नहीं मिल पा रहा है, ये भी जनता जानती है। तो जो ये दिखावा संजीवनी के नाम पे कर रहे हैं, उसका भी ड्रॉबैक इनको भुगतना पड़ेगा। दूसरी बात, इलाज इतना महंगा हो गया है, क्या लोगों को पता ही नहीं है कि मुझे एक ऑपरेशन के 25 लाख देने पड़ेंगे? मैं ये को आपको कहूँगा मजाक नहीं, किंतु ये सही बात है कि पैनक्रियाज का इलाज संजीवनी में शामिल नहीं है और लीवर का है, तो लीवर में और उसमें कोई अगर क्रूशियल हुआ तो एंड टाइम पे डॉक्टर कह देता है कि ये इसमें शामिल नहीं है, आप पहले पैसे जमा कराओ तब आगे का ऑपरेशन करूंगा। और ऐसी हरकतें हो रही है जिसके कारण गरीब आदमी को कोई लाभ संजीवनी का मिलता नहीं है, चिरंजीवी योजना का मिलता नहीं है, तो इसलिए इसका कोई बहुत फायदा इनको मिलने वाला नहीं। तो धूप में लोग लगे, गश खा के गिरे, करोड़ों रुपए के टेंट के टेंडर हो गए, करोड़ों रुपए का प्रचार हो गया, और वहां पे ले दे के ऊंट के मुंह में जीरा भी नहीं है। इसका नुकसान पार्टी को होने वाला है, कांग्रेस पार्टी को। ये थे मनीष पारिक जी, जो अपनी वर्सेटाइल पर्सनैलिटी की तरह अलग अलग टॉपिक्स पे मुखरता से बात करते हुए बीजेपी का पक्ष रखा। धन्यवाद मनीष जी आपका आने के लिए, और चाहेंगे कि अब चुनाव तक आप हमारे साथ आते रहें और अपना अपना पक्ष रखते रहें। थैंक यू सर। धन्यवाद। शुभ 24 न्यूज चैनल अब रफ्तार मीडिया पर राजस्थान का उभरता हुआ सैटेलाइट चैनल शुभ 24 न्यूज राजस्थान की राजनीति और आम जनता से सीधा संवाद और सरोकार निभाता, आपकी आवाज को मुखरता से उठाता शुभ 24 न्यूज चैनल, और अपनी तेज तर्रार रिपोर्टिंग दिखाने का सुनहरा अवसर। तो आइए हमसे जुड़ें आज ही, मौका है अपनी बुलंद आवाज को स्क्रीन पर लाने का। तो देर किस बात की, अभी सेंड कीजिए अपना CV। गांव, ढाणी और शहर, जनता के मुद्दे, राजनीति, खेल जगत, क्राइम, चुनावी चौपाल आदि उठाएं जनता की आवाज। सभी नौजवानों से लेकर यूट्यूबर तक को सभी के लिए मौका है। आएं और हमारे साथ जुड़ें और आने वाले विधानसभा चुनाव में दिखाएं अपनी रिपोर्टिंग का जलवा। शुभ 24 न्यूज चैनल राजस्थान पर। कॉन्टैक्ट नंबर 7877971692। जीमेल shub24official@gmail.com। धन्यवाद।